हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम देखेंगे व्हाट इज़ ए बफर मेथड फॉर विजिबल सरफेस डिटेक्शन। इसके पहले मैंने दो वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिसमें मैंने विजिबल सरफेस डिटेक्शन की दो एल्गोरिथम बता दी है, बैक फेस डिटेक्शन और जेड बफर एल्गोरिथम। तो जेड बफर मेथड का जो डिसएडवांटेज था जेड बफर मेथड का, वो क्या था कि जेड बफर मेथड हम सिर्फ ऑपेक ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज़ कर पा रहे थे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए ये नहीं था, है ना। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं यूज कर पा रहे थे इसको। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि इसमें जो हम इंटेंसिटी निकाल रहे थे किसी पिक्सल की, वो पर्टिकुलर उस पिक्सल की इंटेंसिटी ही अपन कैलकुलेट कर रहे थे। बाकी के अगर उसके मतलब साइड में कोई पिक्सल है और उससे इंटेंसिटी आ रही है जैसा कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में होता है, तो उसका इफेक्ट भी इस पे कंसिडर होना चाहिए यदि हमको विजिबल सरफेस देखना है। तो इसलिए जेड बफर एल्गोरिथम का उपयोग जो है हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के लिए हमें कौन सी एल्गोरिथम अप्लाई करना है? ए बफर मेथड। ठीक है, ए बफर मेथड को एंटी अलाइज्ड एरिया एवरेज्ड और एक्यूमुलेशन बफर मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो हम विजिबल सरफेस देते हैं वो एंटी अलाइज रहती है, मतलब उसमें जैगिंग्स नहीं होती, बहुत स्मूथ होता है। ठीक है, और अक्यूमुलेट करते हैं हम कई सारी सरफेस की इंटेंसिटी को किसी पिक्सल पर अक्यूमुलेट करके हम उसकी रियल जो इंटेंसिटी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए इसे एंटी अलाइज्ड एरिया एवरेज और एक्यूमुलेशन बफर एल्गोरिथम भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें जो ए बफर होता है अपना, ठीक, तो इसके बफर में टू फील्ड होती हैं। कितनी फील्ड होती हैं? टू फील्ड होती हैं। एक फील्ड होती है डेप्थ फील्ड, ठीक है, और दूसरी फील्ड होती है इंटेंसिटी फील्ड। इंटेंसिटी फील्ड, ठीक है। वहां पे हम जेड बफर में जो हमारा बफर था, बफर एक्स वाई, उसमें हम सिर्फ पिक्सल की पोजीशन एक्स वाई विजिबल सरफेस की स्टोर करा रहे थे। यहाँ पे जो बफर बनाएंगे हम, उसमें दो इंफॉर्मेशन रहेगी। ठीक है, एक पार्ट में तो क्या रहेगा? डेप्थ फील्ड रहेगी, ठीक है, और दूसरे पार्ट में क्या रहेगा? उसका इंटेंसिटी फील्ड रहेगा पर्टिकुलर पिक्सल का। ठीक, डेप्थ फील्ड क्या हो सकता है? या तो वो कोई रियल नंबर होगा, या वो पॉजिटिव होगा, या वो निगेटिव होगा। ठीक है, तो डेप्थ फील्ड में हम क्या देखते हैं कि डेप्थ फील्ड या तो लेस देन जीरो हो सकता है या ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो इसकी दो दो केस हो सकते हैं। जब d लेस देन जीरो होता है, तब जो पर्टिकुलर पिक्सल होता है वो मल्टीपल उसकी सरफेस, मतलब कि उस पर्टिकुलर पिक्सल पर मल्टीपल सरफेस के पिक्सल की इंटेंसिटी का इफेक्ट होता है जब d लेस देन जीरो होता है। ठीक है, और जब d ग्रेटर देन जीरो होता है, तब जो पिक्सल होता है उस पर सिर्फ एक ही सरफेस की इंटेंसिटी का इफेक्ट होता है, तो वो d ग्रेटर देन जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हुआ, आई होप। और जो हमने इंटेंसिटी फील्ड की बात करी है, उसमें क्या इंफॉर्मेशन रहती है? पर्टिकुलर पिक्सल की इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन रहती है। ठीक है, इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन रहती है, प्लस लिंक लिस्ट एक मेंटेन होती है कि हमारे जो पर्टिकुलर पिक्सल है उस पर किन किन नंबर ऑफ सरफेस के पिक्सल का इफेक्ट पड़ रहा है, किन किन इंटेंसिटी के इंटेंसिटी या जो सरफेस है उसकी इंटेंसिटी का इफेक्ट पड़ रहा है, उसके लिए हम एक लिंक लिस्ट मेंटेन करते हैं। तो इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन हो सकती है, यदि वो पर्टिकुलर एक ही सरफेस से ऊपर ओवरलेप हो रहा है तो सिर्फ इंटेंसिटी इंफॉर्मेशन होगी इंटेंसिटी फील्ड में, दैट इज आई। और यदि वो मल्टीपल सरफेसेस से अफेक्टेड है तो तब क्या होगा? उसमें एक पॉइंटर होगा।
वो पॉइंटर किसे दर्शाएगा कि उसमें कितने सरफेसेस से जो इंटेंसिटी है वो प्रभावित हो रही है, उस पर्टिकुलर पिक्सेल के ऊपर कितने सरफेसेस की इंटेंसिटी का इफेक्ट है, उस पॉइंटर को वो दर्शाएगा। सपोज ये जो पॉइंट है इसमें 3 सरफेस से और आ रही हैं, तो मेरे ये जो पॉइंटर रहेगा वो 3 सरफेस को और लिंक लिस्ट को और मेंटेन करेगा। ठीक है, इसको और मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ अच्छे से डायग्रामेटिकली। इस तरीके से d ग्रेटर देन 0 है तब ये अपनी इंटेंसिटी फील्ड है, इंटेंसिटी फील्ड। ठीक है, और जब d लेस देन 0 है तो ये अपना एक पॉइंटर है और ये इंफॉर्मेशन मेंटेन करेगा सरफेस के बारे में, सरफेस 1, ठीक है, सरफेस 2, ठीक है, एंड मेनी मोर। जितने भी सरफेस का उसके ऊपर इफेक्ट होगा इसकी इंफॉर्मेशन वो सरफेस डेटा में मेंटेन करेगा और उस पॉइंटर को दर्शाएगा। ये क्या है, ये व्हेन अ पिक्सेल ओवरलैप बाय ओनली वन सरफेस। ठीक है, ये उसके लिए। और ये किसके लिए डायग्राम, व्हेन अ पिक्सेल ओवरलैप बाय मल्टीपल सरफेसेस। ठीक है, तो वन सरफेस रहेगी यदि उसका, तो सिर्फ इंटेंसिटी फील्ड रहेगी, उसमें आरजीबी कंपोनेंट रहेगा, उस पर्टिकुलर इंटेंसिटी को दर्शाएगा। ठीक है, और जब ये सरफेस डेटा मेंटेन करेगा तो सरफेस डेटा में क्या क्या होगा वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला तो होगा इसमें सरफेस आइडेंटिफायर, पर्टिकुलर सरफेस आइडेंटिफायर, किसकी सरफेस का इफेक्ट पड़ रहा है इसके लिए सरफेस का आइडेंटिफायर होना ज़रूरी है, तो सरफेस आइडेंटिफायर। ठीक है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज या परसेंटेज ऑफ ट्रांसपेरेंसी, कितना कितना परसेंटेज ट्रांसपेरेंट है उस पर्टिकुलर सरफेस का। ठीक है, ओपेसिटी फैक्टर, ओपेसिटी परसेंटेज, आरजीबी कलर कंपोनेंट, और अदर रेंडरिंग पैरामीटर। सिक्स्थ जो हो जाएगा वो हो जाएगा परसेंट ऑफ एरिया कवरेज, एंड सेवंथ हो जाएगा पॉइंटर टू द नेक्स्ट सरफेस। ठीक है, तो सरफेस डेटा में हमारे पास इतनी सारी इंफॉर्मेशन रहती है, सरफेस आइडेंटिफायर, ट्रांसपेरेंसी परसेंटेज, ओपेसिटी परसेंटेज, आरजीबी कलर कंपोनेंट, अदर रेंडरिंग पैरामीटर जो भी लगते हैं, परसेंट ऑफ एरिया कवरेज एंड पॉइंटर टू द नेक्स्ट सरफेस। तो इन सरफेस डेटा से हम पर्टिकुलर पिक्सल का जो विजिबिलिटी है, जो इंटेंसिटी है, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं और आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सपोज इसकी जो एल्गोरिथम का इम्प्लीमेंटेशन होता है वो बिल्कुल ही डेप्थ बफर एल्गोरिथम जैसा होता है। इसमें अपन स्केल लाइन के थ्रू जो पिक्सल है उनको प्रोसेस करते हैं और उनकी ओपेसिटी फैक्टर और एरिया ऑफ कवरेज निकाल कर उस पर्टिकुलर पिक्सल पे जितने नंबर ऑफ सरफेसेस का इफेक्ट पड़ रहा है उसकी इंटेंसिटी कैलकुलेट करके हम विजिबल सरफेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। आप इससे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट की विजिबिलिटी डिटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इससे आप इस तरीके से यदि कोई
आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है और आप उसको इससे देखना चाहते हैं अपने ट्रांसपेरेंट किसी ऑब्जेक्ट से, तब भी आप इसको विजिबिलिटी को डिटेक्ट कर सकते हैं। ये आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है, सपोज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, और ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे सपोज ये अपना डस्टर है और इसके ऊपर मैं अब स्केल वगैरह रख दूं या कोई ट्रांसपेरेंट चीज रख दूं और फिर इसको देखूं। ठीक है, तो इस केस में भी हम इस मेथड से विजिबिलिटी ऑफ सरफेस को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये एल्गोरिथम आपको अच्छे से समझ में आ गई है। तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर करिए और अधिक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।